कान्हा की नगरी मथुरा से एक के बाद एक नया बयान सामने आ रहा। पहले अन्वराचार्य का बयान साफ विवाद बयान सामने आता है, जिन्होंने युवतियों के चरित्र को लेकर सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं प्रेमानंद महाराज जी का भी एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों पर सवाल खड़े किए। मेरे साथ काफी लोग मौजूद है, महिला मौजूद है, युवतियां मौजूद है। लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है महिला में। तो किस तरीके से ये जो बयान है आपके सामने है, आप देखा, आप लोगों सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहा है अन्वराचार्य महाराज और प्रेमानंद जी, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी स्टेटमेंट को देना किसी का भी कोई राइट नहीं है, जबकि आप समाज को लेके दे रहे हैं। और दूसरे धर्म गुरुओं की तो जिम्मेदारी ये बनती है कि वो मर्यादित आचरण को सिखाएं और समाज में जो भी मतलब गलत तरह की चीजें उनको ठीक करने का एक अलग बात होती है। लेकिन ये इस तरीके का नारियों के प्रति या बॉयज के लिए भी आया है, बहुत गलत स्टेटमेंट है। मैं मानती हूँ कि गलतियां सब जगह होती है, कहाँ नहीं होती, लेकिन उसको लेके पूरे समाज को आप कुछ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना है, वो बहुत गलत है। क्या जो बयान जो जारी किया है, इसको किसी अन्य तरीके से भी कहा जा सकता था इस बयान को? हाँ, मर्यादित भाषा में आप कह सकते हैं कि इस तरह का आचरण गलत होता है। आप किसी को पर्टिकुलर आप ऐसे नहीं कह सकते कि सभी लड़कियों को ये करना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए यदि ऐसा आचरण आप कहीं देखते हैं तो वो गलत होता है, वो तो समझ में आता है। पर आप ये कहते हैं कि 24-25 साल की लड़की जब शादी के लिए होती है तो 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, इसका क्या मतलब है? आप पूरे नारी समाज को अपमानित कर रहे हैं। देखिए, अनुचार्य का जो बयान सामने आ रहा है, उन्होंने युवतियों के चरित्र पर लेकर सवाल खड़े कर दिए। लगातार बयानबाजी हो रही है, तरह तरह की चीजें निकल के आ रही हैं, काफी महिला में आक्रोश भी है। तो आप किस तरीके से इस बयान को देखती हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शवा खान है जी। मैं उनका जो बयान है, जो उन्होंने बोला है, उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ठीक है, गलतियां सबसे हुई है, जैसा कि मैम कहती हैं, हो रहा है, लेकिन इस तरीके से ये थोड़ी नहीं है कि आप सबके बारे में इस चीज को बोलोगे। 24 साल के तो हम भी हैं, तो इसका मतलब कि ये चीज तो हम पे भी हो रही है। हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम सारे टीचर्स हैं, तो ये चीज हमारे ऊपर भी हो रही है। नहीं, इसका मतलब आपने सबके ऊपर एक तरीके से उंगली उठाई है। इस चीज को तो हम बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं। बाकी का ये है कि आप जो भी बोल रहे हो बहुत सोच समझ के बोलिए। बोल रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, आप ज्ञान दे रहे हो हमको, बहुत अच्छी बात है, हम मानते हैं। लेकिन ये थोड़ी नहीं कि हम पूरा नारी समाज एक इंसल्ट फील करेगा कि आप शुरू से लेके एंड तक पूरा नारी समाज को ही गलत बोलोगे, तो ये गलत है। आप धर्म गुरु हो, धर्म से रिलेटेड बातें करिए, और इतना ही भी मत बोलिए कि जो कि फिर आपके ऊपर ऑब्जेक्शन भी हो, फिर आपको भी बुरा लगेगा। प्रेमानंद महाराज जी का कहना है कि जब नए नए होटल्स का खाना पसंद आ जाए तो उसके बाद रसोई का खाना अच्छे से। किस तरीके से देखते हो इस तरीके के जो बयान लगातार सामने आ रहा है? ऐसा नहीं है, हाँ, थोड़ा सा जरा से चेंज हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा मॉडर्न लाइफ में है। कभी कभी तो सब खाते हैं, लेकिन रोज रसोई का तो रोज खाते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने जो महिलाओं के लिए बोला, एक वो धर्म गुरु है, उन्हें रेस्पेक्ट देनी चाहिए महिलाओं को, ना कि उनको ऐसा टिप्पणी देके वो को नीति मोटिवेट करना चाहिए। जी, किस तरीके से देखते हैं बयान लगातार वायरल हो रहे हैं? जी, जैसा कि बताया गया है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ही गलत दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 14 साल में लड़की की शादी कर देनी चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला था कि 25 साल की जब लड़की हो जाती है और तब उसकी शादी करते हैं तो वो 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, तो ये बिल्कुल गलत। तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो तो ये भी कह रहे हैं, एक से अफेयर, दूसरे से ब्रेकअप, तीसरे से अफेयर, फिर उससे ब्रेकअप। इस तरीके से कैसे तो देखते हो? ऐसा उनको ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं होते। इस चीज के बारे में उन्होंने बिल्कुल गलत बोला। उनको और शिक्षा के बारे में बोलना चाहिए, बेटियों के बारे में, कि आगे पढ़ाने के लिए। ये चीज उन्होंने बिल्कुल गलत की। देखिए, यहाँ महिला में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है इस तरीके के बयान से कहीं ना कहीं पूरे ब्रज की छवि खराब हो रही है, साधु संतों को इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। तो काफी आक्रोश यहाँ देखने को मिल रहा है महिला और युवतियों में। तो और भी लोग मेरे साथ बातचीत करने के मौजूद है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम लक्ष्मी। किस तरीके से देखते हो इस तरीके से लगातार बयान आ रहे हैं, चरित्रों पर सवाल उठाए जा रहे हैं? बहुत गंदा लगता है जब हम साधु संतों के मुख से ये वाणी सुनते हैं, और वो भी महिलाओं के लिए। उन्हें तो जबकि हमें एक ज्ञान की बातें देते हैं, धारणा देते हैं, और वो इस तरह से महिलाओं के बारे में इतने गंदे वर्डों का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। जबकि संतों की वाणी से तो ये चीज अच्छी लगती ही नहीं है, उन्हें करनी ही नहीं चाहिए। आप कैसे देखते हो उस पूरे बयान को? गलत बात है, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।
देखिए बिल्कुल काफी आक्रोश यहाँ महिलाओं व युवतियों में देखने को मिला। एक के बाद एक बयान जो आ रहे हैं, युवतियों के चरित्र पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो महिला पुरुष को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। मथुरा से भारत समाचार के लिए गौरव चौधरी।